कृष्णा। तो अब हमने उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सांख्य योग को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहरा ज्ञान है। सांख्य योग, जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी कि कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिया था सांख्य योग का ज्ञान। तो सांख्य का क्या अर्थ है, सबसे पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने लिखा हुआ है, सांख्य का अर्थ है जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही देखना, एज इट इज़, एक्सेप्ट करना उसको। नहीं, यही जानना मतलब हमारी उच्चतम संभावना ज्ञान की यही है, क्योंकि ये दर्शन ऐसा है जिसका विवरण भारत के सारे ग्रंथों में मिलता है। यह बहुत पुराना दर्शन है, अति प्राचीन दर्शन है, और गीता में यहाँ तक कह दिया गया है कि सांख्य योग अलग करने वाला वेदांत पंडित, जो ज्ञानी लोग हैं, सांख्य और योग को अलग नहीं कर सकते, एक ही करके देखा जाता है इसको। जैसे सांख्य का मतलब क्या है, नियम या सिद्धांत की बात करनी हो तो हम इसे सांख्य का प्रयोग करेंगे, और जब हम इसे व्यवहार में उतारेंगे तो यह योग शास्त्र बन जाएगा। तो ये दोनों ही मिलाकर, यानी कि सिद्धांत भी बताएगा और हमारे जीवन में कैसे प्रयोग होता है ये भी बताएगा, तो ये सांख्य योग शास्त्र बन जाएगा। तो आगे देखो, भगवान कपिल भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। तो भगवान श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में अपनी माता देवहूति को ये सांख्य योग दिया था, यानी कि भगवान स्वयं अवतरित हुए थे इस योग को देने के लिए। हालांकि ये योग ऐसे हमें दिखाई देता है कि अपनी माता को दिया था, जबकि उनकी माता तो क्या है, मुक्त आत्मा है ना। तो माता को तो उस ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, तो वो माता के माध्यम से वो हम सबको, जिसको इस ज्ञान की ज़रूरत है, उनको देना चाहते हैं। तो इस ज्ञान को, इसका मतलब ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने स्वयं अवतरित होकर इस ज्ञान को हमें दिया है। आधुनिक दृष्टि से भी हम यह देख सकते हैं कि जो बात आज साइंस कह रही है वह सभी इसी दर्शन में है। जैसे सांख्य दर्शन इस बात को बिल्कुल मना कर दिया कि क्रिएशन नहीं होती। बाइबल में, पुराणों में क्रिएशन की बात कही गई है कि सृष्टि उत्पन्न हुई है, अर्थात इसे किसी ने बनाया है, अर्थात भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। जबकि मॉडर्न साइंस भी ये कहते हैं कि भी हम किसी भी चीज़ की क्रिएशन नहीं कर सकते, ना ही हम किसी चीज़ को बना सकते हैं और ना ही हम किसी चीज़ को मिटा सकते हैं। और यही बात सांख्य योग में बहुत पहले बता चुके हैं। जो साइंस में अभी हमें बता रहे हैं तो वो सांख्य योग में पहले ही इस बात को बता चुके हैं। तो ना ही हम किसी चीज़ को बना सकते हैं और ना ही किसी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। तो यानी कि जो चीज़ व्यक्त है उसी को अव्यक्त, जो चीज़ हमें अभी दिखाई नहीं दे रही समय काल या परिस्थिति के अनुसार, उसी को हम खोज के निकालते हैं। ठीक है ना। जैसे यूनान के जो हमारे सबसे फिलोसफर थे अस्तु, उन्होंने भी कहा था पोटेंशियल जब एक्शन हो जाता है तो डेवलपमेंट कहलाती है। जैसे ही मतलब कोई चीज़ की हम खोज करते हैं तो वो हमें मिल जाती है, तो वो हमारी क्रिएशन हो जाती है, तो उसी को हम क्रिएशन कहते हैं। एक्चुअल में कोई नई क्रिएशन नहीं होती। जैसे इसमें उदाहरण मैंने एक लिखा हुआ है कि एक जैसे बीज होता है, अगर हम बीज को ज़मीन के अंदर बो दें तो उसमें पेड़ बनने की संभावना है, अगर उसको सही वातावरण मिल जाए। तो अब हम क्या कहेंगे कि पेड़ का क्रिएशन हो गया? नहीं ना, पेड़ जो है उस जीव से ही, उस बीज से हमारा इवोल्वेट होकर एक पेड़ बना है, यानी बीज ने पेड़ का रूप ले लिया है। तो इसका मतलब जो चीज़ पहले से ही विद्यमान है उसी का ही विकास होता है। इसी को ही पुराने दर्शन, इसको ये सबसे पुराना ना यह कहता है कि इस संसार में जो वस्तु दिख रही है, क्या कहता है, यह कहता है कि इस संसार में जो वस्तु दिख रही है वो कहाँ से आई है। अब हम ये पूछ सकते हैं कि अब हमें जो कुछ दिख रहा है ये आई कहाँ से है। तो हमारे मन में भी होता है, हमारे मन में प्रश्न होता है कि वस्तुएं आई कहाँ से, क्या भगवान ने इनको बनाया है, तो क्या ये अपने आप आ गई हैं। तो जैसे भगवान भगवत गीता में 10.8 में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभाव मता, अर्थात जो भी कुछ है वो सब मेरे ही द्वारा बनाया गया है। यानी भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत में जो भी है वो सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। तो भगवान बुद्ध ने जो है कहा है कि आदमी जैसे भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत को, जो सांख्य योग का सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है, कार्य और कारण पर। ये देखेंगे आप, ये सिद्धांत आधारित है हमारा कार्य और कारण पर।
और सबसे पहले इस सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने बताया था कि आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अब हम इसको आगे कल करेंगे। हरे कृष्णा।